दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार राज्य में ज़मीन सर्वे का कार्य चल रहा है। इसी बीच एक नई खबर निकल के आई है कि बेतिया राज्य की जो ज़मीन है उत्तर प्रदेश और बिहार में फैली हुई है। उसमें से जो है मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने नए विधायक बना के और जितनी भी ज़मीन थी बेतिया राज्य की वह सरकार की हित में अर्जित करने वाले हैं। जितने भी लोग खरीद बिक्री मतलब किए थे उनका क्या होगा, इस न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें पटना का है, यह दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है 27/11/2024 का। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, बेतिया राज्य की संपत्ति को चिन्हित करने वाला बिल पारित। जो भी विधायक था बेतिया राज्य के जमीन को चिन्हित करने वाला, वो पारित कर दिया गया है। अब उसमें क्या होगा कि जितने भी जमीन थे बेतिया राज्य की वह सरकार वापस ले लेगी। बेतिया राज्य की जमीन बिहार यूपी की सारी संपत्ति सरकार की हो जाएगी। जितनी भी जमीन थी बेतिया राज्य की वह सरकार अब अपने अंडर में लेने वाली है। बेतिया राज्य की जमीन लगभग बिहार में जो है 15,215 एकड़ एवं उत्तर प्रदेश में 143 एकड़ जमीन है, जो कि बहुत ही बड़ी यह रकबा होती है जमीन का। तो देखिए इस पे क्या निकल के आई है समाचार, मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ। बेतिया राज्य की बिहार और यूपी की सारी संपत्तियां अब बिहार सरकार की हो जाएगी। अधिसूचना की तारीख से रैयत या रैयती को अधीन रहने वाले हितों को छोड़कर बेतिया राज्य की जमीन और संपत्तियों पर सभी मौजूदा पट्टे या मौजूदा विशेषधारी समाप्त हो जाएंगे। बेतिया राज्य की जमीन पे जितना भी पब्लिक पट्टा करवाए हुए थे वो सब चीज जो है रद्द कर दिए जाएंगे। किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कार्रवाई या मुकदमा समाप्त हो जाएगा। अगर बेतिया राज्य की जमीन से जुड़े हुए कोई भी मामला न्यायालय में है तो वह अब अपने आप समाप्त कर दिए जाएंगे। विधानसभा में मंगलवार को बेतिया राज्य की संपत्ति को निहित करने वाला विधेयक पारित हो गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि बिहार में बेतिया राज्य की जमीन 15,215 एकड़ एवं उत्तर प्रदेश में 143 एकड़ जमीन है। बिहार में पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के अलावा सारण, सिवान, गोपालगंज और पटना में भी ये जमीनें हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, मिर्जापुर और वाराणसी में भी बेतिया राज्य की जमीन है। मंत्री ने बताया कि तत्कालीन बेतिया राज्य के महाराज हरेंद्र किशोर सिंह की नावल्द मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जानकी कुंवर को अंग्रेजों द्वारा अक्षम घोषित कर दिया गया था। उसके बाद 1 अप्रैल 1897 से बेतिया राज्य को प्रतिपाल्य अधिकार अधिनियम के अधीन कर लिया गया है। अब देखिए, जो भी जमीन था बेतिया राज्य के जो राजा थे वह नावल्द उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण सरकार ने वह जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था। अगर उनके पास कोई पुत्र होता तो उन्हीं के परिजन को यह जमीन रहता अभी तक। बेतिया राज्य की जमीन का कैसे प्रबंध होगा? जिस जिले में जमीन है उस जिले के समाहर्ता डीएम भूमि का उसी प्रकार प्रबंध करेंगे जिस प्रकार राज्य सरकार की अन्य भूमि का करते हैं। समाहर्ता के पास जमीन और संपत्ति पर कब्जा करने की शक्ति होगी। कोई भी व्यक्ति 60 दिनों के अंदर विशेष पदाधिकारी के समक्ष आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर बेतिया राज्य की जमीन में कब्जा रखे हुए हैं, आपके पास नोटिस जाएगा कि यह जमीन खाली कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि हम केवाला करवाए हुए हैं, पट्टा करवाए हुए हैं। तो जब भी आपके पास नोटिस जाएगा उसके 60 दिनों के अंदर आप आपत्ति दायर कर सकते हैं। विशेष पदाधिकारी 90 दिनों में निपटारा करेगा। विशेष पदाधिकारी जो होंगे 90 दिनों में आपको वह निपटारा कर देंगे कि आपका जमीन यहाँ होगा या नहीं होगा। असंतुष्ट होने पर समाहर्ता के पास 30 दिनों में अपील करना होगा। अगर आप विशेष पदाधिकारी के द्वारा असंतुष्ट है तो आप सीधे डीएम साहब के पास में जाकर 30 दिनों के अंदर अपील दायर करना होगा। उत्तर प्रदेश की संपत्तियां
के लिए वही सरकार से समन्वय करने की कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की जो सरकारी जो बेतिया राज्य की ज़मीन है वह सरकार से समन्वय किया जा रहा है कि किस प्रकार से उसको अधिग्रहण करना है। सरकार ज़मीन का आखिर करेगी क्या? इतना ज़मीन है तो क्या करेगी? तो चलिए इस पर क्या करेगी सरकार, इस पर एक नज़र डालते हैं। बेतिया राज्य की संपत्ति के पास आने के बाद सरकार द्वारा अपने सामुदायिक परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी। जैसे कि पता है आपको कि बिहार में बहुत ही कम बची है सरकार के पास ज़मीन, जो कि नए नए भवन बनवाना, नए नए जो कार्य किया जाता है वह ज़मीन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो इससे क्या होगा कि उनके पास संपत्ति जो है भूमि का बहुत ही सारी उपलब्ध हो जाएगी। उन ज़मीनों पर मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज व अन्य सरकारी संस्थान खोले जा सकेंगे। संपत्तियों की उचित निगरानी के लिए राजस्व बोर्ड के अंदर अध्यक्ष सह सदस्य राजस्व बोर्ड के अधीन एक समिति होगी। इसमें एक राजस्व एवं वित्त मंत्री के ACS प्रधान सचिव के साथ संबंधित जिले के DM सदस्य होंगे। अब आपको बताते हैं कि यह जो विधेयक पारित किया गया है आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। यह विधेयक पारित करके जितने भी पब्लिक हैं बेतिया राज्य की ज़मीन पे कब्जा की हुआ उनसे हम वापस ले लेंगे। सरकार को यह विधेयक लाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? कोर्ट ऑफ वाइस एक्ट द्वारा बेतिया राज्य की संपत्ति को देखरेख भली भांति नहीं हो पा रही है और बेतिया राज्य की संपत्ति पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है। इसीलिए इस विधेयक को पारित करने की जरूरत पड़ी। इसीलिए पिछले कई वर्षों से यह प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन था। सरकार ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश समेत बेतिया राज्य की पूरी संपत्ति बिहार सरकार में निहित की जाए। इससे स्थानीय लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। उसके बाद में एक यहाँ पे देखिए, अब सरकार सारी संपत्तियों की सूचीबद्ध करते हुए यह विस्तृत अधिसूचना निकालेगी। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विधेयक के विधानमंडल से पारित होने के बाद अब सरकार बेतिया राज्य की सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए अधिसूचना निकालेगी। इसमें यह स्पष्ट इनिंग रहेगा कि कौन कौन से खाता खेसरा की भूमि अब राज्य सरकार में निहित हो रही है। ऐसा करने के पश्चात प्रभावी व्यक्तियों से आपत्ति प्राप्त होने पर आपत्तियों का निस्तारण विधेयक में इन प्रावधानों के तहत किया जाएगा। अब यह जो है पेपर के माध्यम से, सूचना के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से यह प्रकाशित किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले में कितना खाता नंबर, कौन कौन से खेसरा है, कितने रकबा है, इसको प्रकाशित किया जाएगा। और बिहार में कौन कौन से खाता का कितना खेसरा है, कौन कौन से रकबा है जो कि बेतिया राज्य का ज़मीन है, और उसको प्रकाशित किया जाएगा। तो आप अपना अपना उस प्रकाशित पेपर के माध्यम से देख लेंगे कि क्या यह बेतिया राज्य की ज़मीन है। अगर हाँ, तो आपके पास एक नोटिस आएगा और उस नोटिस को निपटारा के लिए आप विशेष पदाधिकारी के पास 60 दिन के अंदर में आप आपत्ति कर सकते हैं। उसको विशेष जो कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे वह 90 दिन के अंदर में निपटारा कर देंगे, और वह आप उससे असंतुष्ट हैं तो आप सीधे DM के पास जाके उसको आपत्ति कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की थी जानकारी। कैसा लगा यह जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी व्यक्ति बेतिया राज्य की ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं वह या आपके रिश्तेदार किए हुए हैं तो उनको शेयर करें ताकि वह अपना सतर्क हो जाए। पेपर जो भी उनके पास हो अपना इकट्ठा कर लें ताकि जब भी नोटिस आए तो वह सरकार के पास समक्ष दस्तावेज दिखा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।